वेलकम टू अंडमान सीरीज। इस ट्रिप के लिए हमने कोई ट्रैवल एजेंट या कोई टूर पैकेज नहीं लिया। हमने सब कुछ खुद प्लान किया, सिंपल, बजट फ्रेंडली और बिल्कुल हैसल फ्री। और अब हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं अंडमान की नेचुरल सीरीन ब्यूटी को। तो डेफिनेटली ये ट्रैवल पैकेज से आपको काफी कम बजट में पड़ने वाला है। और इस पूरी सीरीज में हम कवर करेंगे अंडमान की ट्रिप से रिलेटेड A to Z सभी इंफॉर्मेशन, जैसे कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट फेरी, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, क्या फैसिलिटीज मिलती है, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, बेस्ट बजट होटल्स इन हैवलॉक, नील एंड पोर्ट ब्लेयर, टॉप वाटर एक्टिविटीज लाइक स्कूबा, स्नॉर्कलिंग एंड मेनी मोर। और बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। विदाउट डिले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मगर इस वीडियो में ये क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है हमारी इस अंडमान सीरीज का, तो इसमें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अंडमान कैसे पहुंचे, फ्लाइट कॉस्ट कितना आ जाएगा, कैसे प्लानिंग करें, कनेक्टिंग फ्लाइट अगर आप ले रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, जो कि हमने भी अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। वेदर कैसा मिलने वाला है, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी बेस्ट टाइम टू विजिट क्या होगा, नेटवर्क, सिम एंड फूड एंड ईच एंड एवरी डिटेल एंड पोर्ट ब्लेयर की कुछ फेमस प्लेसेस। विदाउट डिले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्लाइट बुकिंग के लिए टिप यही रहेगी कि एडवांस में बुक करें एंड चूज लेफ्ट साइड विंडो सीट फॉर गोल्डन सनसेट या सनराइज। जिस भी टाइम आप लैंड करने वाले हैं, बेटर आप मॉर्निंग फ्लाइट यूज करें सो दैट उस दिन का टाइम आप यूज कर सके पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करने में। और अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसके रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस है जो कि स्क्रीन पे मेंशन आप जरूर रीड करके ही फ्लाई करें। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अभी हम हैं पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से बाहर यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। WTI कैब्स, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। साथ ही मैक्रूज, नॉटिका की भी बुकिंग है। और अभी हम चलते हैं फटाफट से। अंदर लेना वीडियो अलाउड नहीं था। अभी चलते हैं बाहर और होटल पहुँचते हैं और यहाँ की प्लेसेस आपको एक्सप्लोर कराते हैं। कल से बहुत खूबसूरत सी आइलैंड्स। और अंडमान पहुंचने के लिए आपको आना होता है पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जहां तक के लिए इंडिया की मेजर सिटी जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद से आपको डायरेक्टली फ्लाइट्स मिल जाती है, जिसकी प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं 5000 से। वेल बुक इन एडवांस फॉर बेटर प्राइसेस। और यहाँ टैक्सी वगैरह आप प्रीपेड बुकिंग का मैंने अंदर आपको काउंटर दिखाया ही। साथ ही साथ यहाँ से डिपार्चर का है। और यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह 250-300 बोल रहे हैं। अभी हम चलते हैं, नेगोशिएट करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र में आपके पास 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट वन जो कि प्रीपेड टैक्सी हमने आपको दिखाई, या फिर आप बाहर निकलते हैं तो भी आपको टैक्सी सर्विसेज मिल जाती है, जिसकी रेंजेस 250 से स्टार्ट हो जाती है। इवन आप यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं एंड बसेस के लिए भी आगे मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगी जहाँ से कि आप बसेस भी ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको 150-200 मीटर अप्रॉक्सीमेटली वॉक करके आगे आना होता है। अगर आप बिल्कुल बजट में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बसेस भी ले सकते हैं। पोर्ट से बाहर निकल के लगभग 200 मीटर आपको आना है एग्जिट से आगे, जहाँ पे ऑटो टैक्सी मिलती है। और इवन आप पूछ लेंगे किसी से भी तो ये मार्केट है जहाँ से कि आपको बहुत सारी ऑटो टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, अगर वहाँ पे आपको नियर बाय में नहीं मिल रही है तो। रूम का टूर देने के पहले सबसे पहले वेलकम ड्रिंक। और एक्चुअली इनका बिहेव की वजह से, क्योंकि रूम हमें थोड़ा सा ठीक लगा था, पर बिहेव इतना प्यारा है, इतना स्वीट है कि हम मजबूर हो गए कि हमें यहीं रहना है। ड्रिंक कैसे है? जूस अमेजिंग। गैलरी से एंटर करते ही यहाँ पे सामने आपको रूम एक डबल बेड सही साइज का मिल जाता है, साथ में AC और TV यूनिट, और सामने रेडी होने के लिए एंड वॉशरूम। ठीक है, क्लीन है, अच्छी चीज़ है। गीजर वगैरह भी है, क्लीन है, बेसिक है, बट हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग। मतलब मेन है हॉस्पिटैलिटी बहुत अमेजिंग लगी हमें। ऊपर भी सही है। और कॉरिडोर एंड बाहर का एरिया, चलिए बाहर देखते हैं।
इनके पास और भी ऑप्शंस हैं बट अभी यही अवेलेबल था तो हमने यही ले लिया, क्योंकि अभी हमें जल्दी जल्दी सोना है और फिर आगे टूर के लिए निकलना है। दिन वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा सोते हैं क्योंकि बहुत नींद आ रही, पूरी रात से जगे हुए हैं हम लोग। तो फिर निकलेंगे, यहाँ की प्लेसेस आपको घुमाएंगे। डे 1 पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आप निकल सकते हैं पोर्ट ब्लेयर की लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने, जो कि हम अभी आगे आपको दिखाएंगे, जिसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस है, जिसमें कि बसेस, सबसे लोएस्ट बजट में आप बसेस के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑटो जो हमने लिया था उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टूर पैकेज लिया है आप तो टूर पैकेज के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं। सभी के चार्जेस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन करती जा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अभी हम आज चल रहे हैं लेकर आपको पोर्ट ब्लेयर की कुछ खास प्लेसेस। सबसे पहले हम आ गए हैं हिस्टोरिकल प्लेस सेलुलर जेल। चलते हैं जल्दी से, यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है। एंड हमने यहाँ से टिकट ले लिया है। यहाँ पे ठीक सामने टिकट काउंटर आप देख सकते हैं और आगे वहाँ से एंट्री होगी। एंड एंट्री चार्जेस यहाँ पे पर एडल्ट अगर आप इंडियन हैं तो 30 रुपीज़ होगा। एंड रेस्ट चार्जेस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक वीडियो कैमरा का। एंड ये ऐसी प्लेस है कि आपको यहाँ पे कुछ भी देख कर मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपको शायद अच्छा ना लगे, हम किसी को अच्छा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर के साथ व्यवहार किया जाता था, सारा हिस्ट्री उसके बारे में। और आज इन्हीं की वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। तो आप अगर आपको कुछ पढ़ना होगा तो आप स्क्रीन पे पॉज करके आप जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो पढ़ सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं सेलुलर जेल का मैप है, 3D मैप। तो फर्स्ट प्लेस हम आ गए हैं सेलुलर जेल, जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि हमारी फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी और उनकी स्ट्रगल का एक जीता जागता सबूत है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना स्ट्रगल करके हमें ये फ्रीडम दिलाई है। नेक्स्ट चलते हैं नेताजी गैलरी एंड आर्ट गैलरी में ऊपर की तरफ। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब सेलुलर जेल को विजिट किया था उससे रिलेटेड कुछ ग्लिम्स और आज़ादी से रिलेटेड उनके कुछ बहुत ही मोटिवेशनल थॉट्स। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिल सकता है। आगे हैं सेकेंड गैलरी, जो कि है पेंटिंग गैलरी। आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम देखने के बाद हम आ जाते हैं मेन कॉरिडोर में, जहाँ से कि मेन सेलुलर जेल का आपको पूरा ग्लिम्स देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है कि कैसे हमारी फ्रीडम फाइटर्स को पनिश किया जाता था और किस लेवल का उनको टॉर्चर दिया जाता था। मेनली अगर आप गाइड लेते हैं तो इस एरिया में बैठा के आपको ब्रीफिंग दिया जाता है यहाँ के बारे में, ईच एंड एवरी डिटेल। हम थोड़ा हरी में हैं बट इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, वीडियोस भी देखी हैं। तो आप आते हैं तो आप ले सकते हैं। 200 चार्जेस है गाइड के। जैसे आप देख सकते हैं किस लेवल का पनिशमेंट होता था, बहुत बुरा। और इस तरह का पनिशमेंट RRR मूवी में भी आई थिंक दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जेल इन्होंने बना रखी थी, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में। उन्होंने जो भी फ्रीडम फाइटर्स उनके लाइक ब्रिटिश मोनोपोली, ब्रिटिश रूल के लिए डेंजर उन्हें लगता था। सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश रूल में स्टार्ट हुआ था और 1906 में पूरा हो गया था। ब्रिटिशर्स ने जेल को स्पेशली पॉलिटिकल प्रिजनर्स, फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करने के लिए बनवाया था। इसका डिजाइन सेलुलर था, मतलब हर प्रिजनर को अलग आइसोलेटेड सेल में बंद कमरे में रखा जाता था, इसलिए इसका नाम सेलुलर जेल या फिर इसको काला पानी की सजा के नाम से भी हम जानते हैं। जेल में अप्रॉक्सीमेटली 693 इंडिविजुअल सेल्स है, जो कि छोटे छोटे अंधेरे कमरे जैसा हमने अंदर जाके आपको दिखाया। और वीर सावरकर जी ने यहीं 10 साल का काला पानी की सजा को भोगा था। यहाँ डेली टॉर्चर, हंगर पनिशमेंट और हार्ड लेबर दिया जाता था और बहुत ही बुरी कंडीशन में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको रखा जाता था।
ये जेल है अंदर, ठीक है। एंड जैसे कैदियों को जब खाना दिया जाता था तो इस सेल को ओपन करके और इसके थ्रू यहाँ से खाना वगैरह चाहे कुछ भी सामान वगैरह उधर भी हुआ, एक छोटा सा कुछ है। हाँ दोनों तरफ, दोनों सेल के लिए, मतलब इतना बुरा हालत था। काला पानी की सजा। और इस सेल में आप देख सकते हैं वीर सावरकर जी को रखा जाता था। आप देखोगे कि सेल बहुत छोटा और हवा पानी का ऑलमोस्ट कोई फैसिलिटी नहीं था, बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखा जाता था। और यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम उल्लेखित है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ अगर जा रहे हैं तो इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो को बिल्कुल मिस नहीं करें, जिसकी चार्जेस एंड डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। मेनली जो यहाँ पे बनाया गया था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को कर्व करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म ही करने के लिए बनाया गया था, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। एंड फाइनली हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल के रिज़ल्ट में आज हम फ्री इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ घूमने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 1-2 आवर्स लग जाएगा अगर पूरी डिटेल में आप देखते हैं तो। साथ ही साथ इवनिंग में आप वापस आ सकते हैं लाइट एंड साउंड शो के लिए, और इसके बाद सनसेट का टाइम ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडमान में सनसेट एंड सनराइज काफ़ी जल्दी हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 o'clock इन द मॉर्निंग सनराइज हो जाती है और 5:30 तक सनसेट हो जाती है। तो आप यहाँ से जा सकते हैं कॉर्बियंस बीच के लिए, या फिर चिड़िया टापू एक प्लेस है वहाँ भी जा सकते हैं। तो चलते हैं वहाँ की कुछ ग्लिम्स देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर में अगर आप 1 डे स्टे ले रहे हैं तो कुछ प्लेसेस हैं, मेन प्लेसेस जहां आप जा सकते हैं, और अगर 2 डेज एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां आप जा सकते हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं नज़ारा कॉर्बियंस बीच का, जहां पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, बट बेटर आप एक्टिविटीज़ हैवलॉक या नील के लिए रखें। आने वाली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ वे आइलैंड की टूर पे, जहां की हम कुछ यूनिक प्लेसेस और कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। और पोर्ट ब्लेयर में अगर आप प्योर वेज हैं तो कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के नेम मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। सी फूड के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए अबरदीन मार्केट बेस्ट रहेगा, जहाँ की हमारा स्टे भी था, तो वहाँ पे आप इवनिंग में शॉपिंग कर सकते हैं, फूड को एंजॉय कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं, और जो फ्लैग पॉइंट है वहाँ जाके थोड़ा सा इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल लव फर्स्ट ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे cheerful and stay exploring new places with us.